अब हम डिस्कस करेंगे कि हम जो लिस्ट है उसको कैसे स्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइसिंग? स्लाइसिंग मीन्स अ पार्ट ऑफ मीन्स कि जब हम क्या करेंगे, अपना स्लाइसिंग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें जो गिवन लिस्ट होगी उसी का कोई पार्ट हमें किस में मिलेगा, एक आउटपुट की फॉर्म में मिलेगा। और वो भी क्या होगा, अपने आप में एक लिस्ट होगा, क्योंकि हम स्लाइस किसका ले रहे हैं, लिस्ट का स्लाइस ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मैंगो है और मैं उस मैंगो को स्लाइस कर रहा हूँ, तो जो स्लाइस आपको मिलेगी वो किसकी मिलेगी, मैंगो की स्लाइस ही मिलेगी, राइट। तो सेम ऐसे ही अगर मैं लिस्ट को स्लाइस कर रहा हूँ तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो किसकी फॉर्म में मिलेगा, मुझे लिस्ट की फॉर्म में ही मिलेगा। अब जब हम किसी भी लिस्ट को स्लाइस करेंगे तो हम क्या देंगे, वहाँ पे नेम ऑफ लिस्ट देंगे। उसके बाद हम उसके अंदर तीन अपने जो है वैल्यूज को या पैरामीटर्स को रख सकते हैं। स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा और हमारे पास क्या होगा, स्टेप होगा। स्टार्ट जो है वो मुझे बताएगा कि मुझे कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है। स्टॉप जो है वो मुझे बताएगा कि मुझे कौन से इंडेक्स पे स्टॉप करना है। जो भी हम स्टॉप की वैल्यू देंगे वो इंक्लूड नहीं होता है, हम उससे एक पहले इंडेक्स पे जाके क्या होते हैं, रुक जाते हैं। स्टेप मुझे ये बताता है कि मुझे कितने स्टेप्स लेने हैं स्टार्ट से स्टॉप तक पहुंचने के लिए। अगर मुझे स्टॉप नहीं गिवन है तो हम कहाँ तक जाएंगे, बिल्कुल अपने जो लिस्ट है उसके एक्सट्रीम एंड तक जाएंगे। अगर स्टार्ट नहीं गिवन है, वो डिपेंड करता है कि मेरे पास स्टेप की वैल्यू क्या है। अगर स्टेप मेरे पास पॉजिटिव है तो स्टार्ट क्या होगा, 0 होगा। अगर मेरे पास स्टेप नेगेटिव है तो मेरा स्टार्ट क्या होगा, -1 होगा, राइट। और स्टेप जो है वो आपका, अगर आपको नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होगा, वो पॉजिटिव ही होता है। और तीनों की वैल्यू ऑप्शनल होती है, तीनों में से हो सकता है आपको कोई भी वैल्यू ना दी जाए। तो अब अगर मुझे तीनों में से कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे हम जब एग्जांपल्स के साथ अपनी स्लाइसिंग को करेंगे तो देन यू विल गेट टू नो कि मुझे स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप की वैल्यू क्या लेनी है। यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होगा, स्टेप जो होगा वो +1 होता है अगर मुझे स्टेप नहीं गिवन है। नेक्स्ट है, अगर मेरा स्टेप जो है वो +1 है तो उस केस में अगर स्टार्ट मुझे नहीं गिवन है तो मेरी स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और सेम अगर मुझे उस केस में अपना स्टॉप नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए जो हमारी लिस्ट है उसके लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे और उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। पर स्टॉप के केस अगर गिवन होता है स्टॉप तो उससे एक पहले रुकना होता है, अगर नहीं गिवन तो बिल्कुल लास्ट तक हम जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास स्टेप की वैल्यू क्या है, -1 है, तो उस केस में जो स्टार्ट होगा मेरा बाय डिफॉल्ट अगर वो नहीं गिवन है तो हम किससे शुरू करेंगे, -1 से शुरू करेंगे। और अगर स्टॉप नहीं गिवन है तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में अपनी लिस्ट के बिल्कुल एक्सट्रीम एंड तक जाएंगे और लास्ट एलिमेंट तक हम लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे, राइट। अब ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जिनकी हेल्प से हम समझ पाएंगे कि हमारा जो स्ट्रिंग है उस पर स्लाइसिंग कैसे वर्क करेगी। दूसरा, अगर मेरे पास मेरी स्टॉप की वैल्यू और स्टार्ट की वैल्यू मुझे कह रही है कि मुझे फॉरवर्ड जाना है और स्टेप मुझे कह रहा है कि बैकवर्ड जाना है, तो जहां पे भी मिसमैच आएगा दोनों के केस में, उस केस में मुझे क्या मिलेगा, एक एम्प्टी लिस्ट मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे एक लिस्ट मैंने ली है, ये मेरे लिस्ट के एलिमेंट्स हैं और ये मैंने उसकी इंडेक्सिंग की है। दिस इज अ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड दिस वन इज अ बैकवर्ड इंडेक्सिंग, राइट। बैकवर्ड इंडेक्सिंग मुझे क्या कहेगी, मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है, फॉरवर्ड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है और ये लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आप अपना ये डिसाइड करोगे कि आपका डायरेक्शन क्या है, तो सबसे पहले आपने स्टेप की वैल्यू को देखना है। स्टेप की वैल्यू देख के देन यू विल गेट टू नो कि मुझे बैकवर्ड मूव करना है या फॉरवर्ड मूव करना है, तो उससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने नेम ऑफ लिस्ट लिखा और इसमें मैंने तीनों वैल्यू आपको दी है, स्टार्ट भी दिया है, स्टॉप भी दिया है और स्टेप भी दिया है। तो स्टेप क्या है, मेरा +1 है, तो मुझे यहाँ से पता लगा कि मुझे कहाँ मूव करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। अब मेरे पास स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से, तो दिस इज 2, ये 2 है मेरा, और कहाँ तक जाना है, 13 तक। तो जब मैं इससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो 13 ये है, पर मुझे 13 से एक पहले रुकना है, तो मुझे कहाँ पे रुकना है, 12 पे रुकना है। तो मुझे जो लिस्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी, इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 12 तक के जितने एलिमेंट्स हैं वो मेरी लिस्ट में आ जाएंगे, यानी कि 34 से लेके 77 तक के एलिमेंट्स सारे लिस्ट में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले मैंने अपनी डायरेक्शन निकाली, स्टेप को चेक किया, स्टेप क्या कह रहा है, मुझे फॉरवर्ड मूव करना है। और जो मेरी स्टॉप वैल्यू मुझे गिवन है वो कितना है, 15 है। और स्टार्ट मुझे नहीं दिया है। अब डायरेक्शन मेरी क्या है, फॉरवर्ड है, तो इट मीन्स मैं कहाँ से शुरू करूंगा, 0 से शुरू करूंगा और 14 तक जाएंगे, क्योंकि स्टॉप वैल्यू हमें क्या दी है, 15 दी है, तो उससे एक पहले रुकना है। तो 0 इंडेक्स से लेके 14 इंडेक्स तक जितने भी वैल्यू हैं वो सारी आपकी लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, राइट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैंने स्टेप को चेक किया, स्टेप मुझे कहाँ कह रहा है, फॉरवर्ड मूव करो, क्योंकि स्टेप क्या है मेरा +1 है। स्टार्ट मुझे कहाँ से करना है, 2 से, तो मेरी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इस 2 से होगी। और स्टॉप मुझे नहीं गिवन है, अगर स्टॉप नहीं गिवन है तो मैं कहाँ तक आऊंगा, पूरा 15 तक आऊंगा। तो 2 इंडेक्स से लेके 15 इंडेक्स तक जितनी वैल्यू है, यानी कि 34 से लेके 19 तक की जो वैल्यू है वो मेरी लिस्ट में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, 3 से। स्टॉप कहाँ पे करना है, 14 से एक पहले यानी कि 13 पे। और स्टेप मुझे नहीं गिवन है, अगर स्टेप नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है, +1 होता है। इट मीन्स मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करना है। तो हम 3 इंडेक्स से शुरू करेंगे और 13 इंडेक्स तक जाएंगे, यानी कि 78 से लेके 20 तक की जो वैल्यू है वो नई जो लिस्ट आएगी आपकी स्लाइसिंग के बाद उसमें आ जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मुझे कुछ भी गिवन नहीं है, ना मुझे स्टार्ट गिवन है, ना मुझे स्टॉप गिवन है, ना मुझे स्टेप गिवन है। तो स्टेप का मुझे पता है, अगर नहीं गिवन है तो वो क्या होगा, +1, इट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। अगर स्टेप 1 है, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो और स्टार्ट और स्टॉप क्या होगा मेरा, अगर नहीं गिवन है तो 0 से लेके 15 तक, यानी कि पूरा लिस्ट जो है वो मुझे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मुझे लिस्ट का रिवर्स प्रिंट कराना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, नेम ऑफ लिस्ट लिखेंगे और स्टार्ट और स्टॉप में कुछ भी नहीं दूंगा और स्टेप क्या दे देंगे, -1 दे देंगे। तो जब स्टेप -1 है तो मुझे पता लग गया मुझे कहाँ जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। और स्टार्ट मुझे नहीं गिवन, तो स्टार्ट क्या होगा मेरे पास, -1 होगा। और स्टॉप क्या होगा मेरे पास, -16 होगा। तो हम -1 इंडेक्स से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, -16 तक। तो मेरे पास पहला एलिमेंट क्या आएगा, 19, 15, ऐसे आपका 12 तक जाएंगे। तो आपकी जो लिस्ट है पूरी वो रिवर्स हो जाएगी, पर ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ओरिजिनल लिस्ट जो है आपकी वो एज इट इज रहेगी, पर जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, स्टेप मुझे दिया है -1, तो इट मीन्स कि मुझे कहाँ जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से, तो ये मेरा 2 रहा। और स्टॉप कहाँ पे करना है, 5 पे, यानी कि 5 जो है वो 2 से किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम रुकेंगे कहाँ पे आके, 4 पे। पर स्टेप क्या कह रहा है कि बैकवर्ड जाओ, और जो मुझे स्टार्ट और स्टॉप से पता लग रहा है वो क्या कह रहा है, फॉरवर्ड मूव करो। और स्टेप बैकवर्ड मूव करने को कह रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिसमैच होगा मेरे दोनों के बीच में, स्टेप और स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू के बीच में। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, एक एम्प्टी लिस्ट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -10, -16 और स्टेप मुझे नहीं गिवन है। स्टेप क्या होगा मेरा, +1 होगा। तो इट मीन्स मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। स्टार्ट कहाँ से करना है मुझे, -10 से, तो ये मेरा -10 है। और मेरा स्टेप कह रहा है कि मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, ये मेरी डायरेक्शन मूव करने की है। पर अगर हम देखें किसको, -16 को, तो -16 जो है वो -10 से किस डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगेन इट्स अ मिसमैच, तो आपको फिर से क्या मिलेगा, एक एम्प्टी लिस्ट मिलेगा, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मेरा स्टेप -2 है, तो मुझे कहाँ मूव करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। स्टार्ट कहाँ से करना है मुझे, -6 से, तो ये मेरा स्टार्ट हो गया -6, यहाँ से शुरू करेंगे। और स्टॉप क्या दिया मुझे, स्टॉप क्या दिया, 7 दिया है, तो 7 मेरा ये है। ठीक है, पर 7 से एक पहले रुकना है मुझे, क्योंकि मेरे डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो 7 से एक पहले क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 जो है वो -6 के किस डायरेक्शन में है, बैकवर्ड में। और स्टेप भी मुझे क्या कह रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करो। ठीक है, तो अब मेरी जो स्लाइसिंग मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी, -6 इंडेक्स से लेके पॉजिटिव के 8 इंडेक्स तक, यानी कि 35, 91 एंड 22। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मुझे स्टेप नहीं गिवन है, तो स्टेप क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड होगा, क्योंकि स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या होता है मेरे पास, +1 होता है। अब शुरू कहाँ से करना है मुझे, 4 से, तो हम 4 को चेक करते हैं, दिस इज माई 4, ये रहा यहाँ पे। और -8 पे जाना है मुझे। ठीक है, तो हम देखें -8 जो है वो 4 से किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है। और स्टेप भी क्या कह रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओ। तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो -8 से हम एक पहले रुकेंगे, यानी कि कहाँ रुकना है मुझे, -9 पे रुकना है। ठीक है, तो मेरे पास जो लिस्ट आएगी वो क्या आएगी, 89, 7, 10 एंड 34। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा स्टार्ट क्या है, मुझे 15 दिया है, स्टॉप कितना दिया है मुझे, 10 दिया है। और स्टेप क्या है मेरे पास, -1। तो इट मीन्स मुझे कहाँ मूव करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। और स्टार्ट कहाँ से करना है, 15 से, तो हमने 15 को चेक किया, ये मेरा 15 है। जाना कहाँ है मुझे, 10 पे, तो 10 कहाँ पे है, इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो 10 से एक पहले रुकेंगे, यानी कि कहाँ रुकना है मुझे, 11 पे। और स्टेप भी मुझे क्या कह रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ही जाओ। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 19, 15, 20, 77 एंड 56।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या दिया, -2। -2 मीन्स कि मुझे जो जाना है, मूव कहाँ पे करना है, अपनी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। स्टार्ट और स्टॉप मुझे नहीं गिवन है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, -1 से, और स्टॉप कहाँ पे करेंगे, -16 पे जाके हम रुकेंगे, राइट। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा मेरे पास, 19। फिर 2 से मुझे स्टेप लेना है, तो 1 2 फिर 20, फिर 1 2 56, 1 2 91, 1 2 34, 1 2 7, 1 2 78, 1 2 23 और 1 2। अगर इससे मैं सेकेंड स्टेप लूंगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा अपनी लिस्ट से, तो हम कहाँ पे आएंगे, 23 तक आएंगे। तो 19 से लेके टू टू स्टेप, एक एक टू स्टेप के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्या है, -15 से शुरू करना है और स्टेप मुझे क्या दिया, -2। तो इट मीन्स मेरी डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो हम -15 से शुरू करेंगे, -15 और -1 ये सेम ही इंडेक्स है, तो मुझे -15 से शुरू करना है। स्टॉप मुझे नहीं गिवन है, तो स्टॉप कहाँ तक जाएंगे, बिल्कुल एक्सट्रीम तक जाएंगे, और वही मुझे कितने का जंप लेना है, 2 का जंप लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से अपनी स्लाइस वाली लिस्ट मिल जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, -6। तो -6 मीन्स मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। शुरुआत कहाँ से करनी है, 28 से। तो मेरे पास 28 तो इंडेक्स है ही नहीं, तो एरर नहीं आएगी। अगर आपके पास कोई भी इंडेक्स जो है वो आपका रेंज से बाहर है, मैक्सिमम इंडेक्स की रेंज से बाहर है, तो हम क्या करते हैं, फिर मैक्सिमम इंडेक्स से अपना शुरू करते हैं। तो कहाँ से शुरू होगा, 15 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, और कितने के गैप लेगा, 6 के गैप पे वो वैल्यूज को प्रिंट कराएगा। तो पहले क्या प्रिंट होगा, 19, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 91, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 78। और अब 6 स्टेप हमारे पास हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि अब कितनी वैल्यू बची है, 3। तो बस ये 3 वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास, राइट। अब नेक्स्ट है -1। मीन्स की बैकवर्ड डायरेक्शन। शुरुआत कहाँ से करनी है, 3 से, तो ये मेरा 3 रहा। और यहाँ पे क्या दिया है मुझे, -22। तो -22 तो है नहीं, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है मेरे पास, -16 है। तो हम कहाँ तक जाएंगे, -16 तक जाएंगे, और जो स्टेप है वो 1 1 का स्टेप रहेगा। तो कहाँ से शुरू करेंगे, 3 से लेके 16 तक आएंगे, 78 34 23 एंड 12, राइट। तो ऐसे आप अपनी जो लिस्ट है उसको स्लाइस करोगे। तो अब इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। पहले मैंने अपने पाइथन का आइडियली ओपन कर लिया, तो यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। राइट, कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, राइट। तो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैंने लिया लिस्ट, उस पर स्लाइसिंग लगाएंगे, 2 कॉलन 13 कॉलन 1, ठीक है। तो ये मुझे लिस्ट मिल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेम ऑफ लिस्ट, देन कॉलन 15 कॉलन 1, ठीक है। तो इसने मुझे ऐसे स्लाइस करके दिया। नेक्स्ट करते हैं, अब मैं स्टेप नहीं, स्टॉप वैल्यू नहीं लूंगा, L 3 2, ठीक है। तो बिल्कुल एक्सट्रीम तक जाएगा, आपके लास्ट एलिमेंट तक। देखो लास्ट क्या है आपके पास, 17, यहाँ तक गया वो, 2 2 के गैप पे उसने वैल्यू को प्रिंट कराया। और स्टार्ट कहाँ से किया था, थर्ड इंडेक्स से। अब नेक्स्ट लेते हैं L, मैं इसमें कोई भी अपना वैल्यू नहीं देता, ना स्टार्ट की, ना स्टॉप की, ना स्टेप की। तो पूरी लिस्ट जो है वो मेरे पास एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, L इट्स 2 कॉलन 7 कॉलन -1, तो एम्प्टी लिस्ट आएगा मेरे पास, ठीक है। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, L -6 और 7 -2, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिला, 26 और 13 मिला, राइट। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जिसमें हम आउट ऑफ बाउंड लेते हैं थोड़ा वैल्यू। जैसे मैंने लिया 24 कॉलन कॉलन -2,
ठीक है, तो उसने क्या किया आपको रिवर्स ऑर्डर में चला और कहाँ से शुरू किया, 24 तो मेरे पास नहीं था, कहाँ लास्ट इंडेक्स क्या था मेरे पास, ये आएगा 15। ठीक है, तो उसने कहाँ से किया, 24 जो था 15 से बड़ा था, तो इसलिए उसने अपने मैक्सिमम जो इंडेक्स था उससे शुरू किया। अब देखते हैं रिवर्स प्रिंट करा के इसका, तो क्या लिखेंगे हम, नेम ऑफ लिस्ट कॉलन कॉलन -1। तो अब पूरी जो लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो वो क्या रहेगी, मेरी एज इट इज सेम रहेगी, वो ओरिजिनल के अंदर कोई चेंज नहीं करेगा। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइक 3 -22, जबकि मेरे पास नेगेटिव इंडेक्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे पास अपनी -16 है। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू उससे बड़ी ले रहा हूँ, तो हम कहाँ तक जाएंगे, -16 तक जाएंगे, तो ये मुझे अपना स्लाइस होके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका लिस्ट के स्लाइसिंग के क्वेश्चंस, इनको ट्राई करना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।